कर मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले 3 दिनों के अंदर किस्मत को हीरा बना देगा। यह एक पत्र हो जाइए सावधान, आज पड़ोस में हड़कंप बचाने वाला है। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और अंतरिक्ष में जो ग्रहों ने अपनी चाल बदली है उसके अनुसार आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी हम वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। बहुत ज्ञान की बातें होगी, बीच बीच में सावधानियां भी होंगी और अंत में मुसीबत से कैसे बचेंगे उसके लिए उपाय भी हमने आपको बताए हैं। तो कृपया करके वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहे। थोड़ा सा समय अगर अपने लिए निकाल लेंगे तो आने वाले दिन आपके सुधर जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे दोस्तों। आने वाले अगले 3 दिनों में जहां सकारात्मक ग्रह का अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वही नकारात्मक ग्रह कहीं ना कहीं फटे में टांग अड़ाने वाले हैं। आपके जीवन में एक पत्र आपको मिलने वाला है। यह पत्र अलग अलग जगह से प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो यह पत्र आपको तरक्की के लेटर के रूप में प्राप्त हो सकता है, जिस पाकर के आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं या प्रेम संबंधों में है, एक लव लेटर आपको मिल सकता है जिसमें आपका जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी आपसे गंभीर विषयों पर चर्चा कर सकता है। हो सकता है इससे ये क्लियर हो जाए कि आपका रिश्ता आगे टिकेगा या नहीं। और दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोर्ट कचरे का कोई भी मामला विवादित रूप से कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर आपको एक ऐसा पत्र मिलेगा जो आपके खिलाफ हो सकता है। तो यहां पर अलग अलग क्षेत्र से आपको कुछ न कुछ सूचना सुनने को मिलेगी जो आपको कहीं कहीं पर चौंका देगी तो कहीं कहीं पर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। बस एक बात ध्यान रखती है कि खुद को उसे माचिस की तीली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें खुद को शांत सरोवर की तरह बनाना है जिसमें कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंक तो वह भी कुछ जाता है। जी हां दोस्तों, लोग आपको भड़काने का बहुत प्रयास करेंगे, लोग आपको गुस्सा दिलाने का भी बहुत प्रयास करेंगे ताकि आपके काम बिगड़ जाए, परंतु हमें शांत सरोवर की तरह रहना है। गुस्सा आने ही नहीं देना है और अपने कर्मों पर फोकस करना है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में अपने व्यवसाय की कुछ नई योजनाओं को बनाने में आपका समय जाएगा, जिससे भविष्य में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मित्रों के सहयोग से अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी पूरा करके आप काफी प्रसन्न होंगे। लेकिन आपको इस तरक्की शत्रु अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको केवल अपने कर्म पर फोकस करना है। ये लोग आपके कामों में रोड़ा अटकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके साथ भगवान है, तो अपने जाल में ये खुद ही फंस जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ बदलाव करने की सोच सकते हैं जो कि आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अपने साझेदारी में चल रहे व्यवसाय से मन मुताबिक लाभ आपको मिलने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। इन सावधानियां को बरतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यही सावधानियां आपको आने वाले 3 दिनों में खतरों से बचाएगी। सबसे पहले सावधानी है दोस्तों, लोगों की ज्यादा राय ना ले। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं कि मुझे यह निर्णय लेना है, उसे व्यक्ति से पूछे बिना यह काम नहीं करूंगा। वो आपका शुभ चिंतक है तो ठीक है, परंतु अगर वह आपका गुप्त शत्रु निकला तो वह आपकी राय को गलत भी दे सकता है और आपका बनता बनता काम बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। अगर आप खुद की छाव निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अलग कुछ करना ही होगा, क्योंकि किसी के अंदर में रहकर आप कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर पाएंगे। शाम के समय आपको चोट लगने की संभावना है, इसलिए अगर किसी यात्रा पर जाना पड़ रहा है तो कैंसिल कर देना है। एकदम से इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप रोजगार की दिशा में इधर उधर कब से भटक रहे हैं तो आपको एक उपाय कर लेना है। आपका यह भटकना बंद हो जाएगा और एक निश्चित स्थान पर आपको जॉब या अपना मनपसंद काम मिल जाएगा। तो उपाय कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपको
भोलेनाथ की शिवलिंग पर सफेद चंदन बेलपत्र पर लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वहीं पर आपको उनका अभिषेक कर लेना है। बस एक लोटा जल से अभिषेक कर लीजिए, और अगर आपकी क्षमता है तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं और वहीं पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और बाबा से प्रार्थना करें कि आपकी जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। फिर देखिए इस राशि वालों कितना जबरदस्त और जोरदार आपके जीवन में परिवर्तन निकल कर आता है। अगर नौकरी में आपका कोई शत्रु आपको फंसाने की भी कोशिश करेगा तो वह अपने ही जाल में फंसकर रह जाएगा। परंतु इतना ध्यान रखिएगा, लोगों के बहकावे में आकर अपनों से लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि लोगों को काम है बहकना और लड़ाई करवाना था, ताकि अपना नुकसान हो और समय बर्बाद हो, नाम खराब हो। यदि आपका कोई कानूनी कार्य लंबे समय से चल रहा था तो अब एक और पत्र आपको मिलने वाला है, जिससे फैसला निष्पक्ष रूप से आपके अंदर में आ जाएगा। आपको अपने संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत संगति का शिकार हो सकते हैं। शाम के समय यदि आपके आसपास में कोई विवाद था तो उसमें चुप रहना ही बेहतर रहेगा। साथ ही में आपके लिए समय तो प्रश्नतादायक है। अपने संतान के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। एक दो सावधानियां पुनः बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही आपको खतरों से बचाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है जिसके तहत आपकी दवाइयां चल रही है तो दो बात का ध्यान रखें, तो समय पर दवाई लेना ना भूले, और दूसरा, कहीं वह दवाई एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, यह भी चेक कर ले। दूसरे सावधानी है, अपने माता पिता का सम्मान करें। दोस्तों, माता पिता धरती पर ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं करते और भगवान की बहुत पूजा करते हैं तो वह पूजा व्यर्थ है। अगर घर में स्थित भगवान की पूजा कर लेंगे तो आपका भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, घर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो अपने घर के ईशान कोण को साफ रखें, अपने घर के रसोई को पूरी तरह से साफ रखें। शाम के समय घर में झाड़ू ना मारे और ना ही झाड़ू पोछा करें, और रात के बर्तन रात को ही मांज ले, सुबह के लिए ना करें। रखें, यह सब चीज दुर्भाग्य को भुलवा देती है और आपके बनते बनते काम को बिगाड़ देती है। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है जिसे लेकर आप परेशान रहेंगे। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाएं। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप किसी को धन उधार ना दें। संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपने यदि कोई बात छुपा रखी थी तो वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। तो इस राशि वालों, अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय बताएंगे, कृपया ध्यान से सुनेगा। आने वाले समय में आपकी बिगड़ी बना सकते हैं। सबसे पहले उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। आपको एक ताले की दुकान से शुक्रवार के दिन ताला खरीद कर लाना है। ये ताला बंद हो, इस बात का ध्यान रखना है। न ताला आपको खोलना है, न दुकानदार को खोलने देना है। घर आते ही इस ताले को एक डब्बा में भर देना है और उसे डब्बे को रात को सिरहराने रखकर सो जाना है शनिवार के दिन। जब आप सुबह उठे तो सीधे उसे ताले को ले जाकर के पास कहीं मंदिर में रखना है। घर जब आ रहे हैं तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, ना कोई रोके टोके, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जैसे इस मंदिर के अंदर कोई भी उसे बंद ताली को खोलेगा, इधर आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। यह लाल किताब का जाना माना उपाय है। जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते ही आते हैं। शनिवार के दिन एक और शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक लोटे में जल लेकर कि उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है, थोड़ा सा शक्कर मिला लेनी है और घी मिलाना है। अब जो ये मिश्रण है, आपको इसे पीपल के वृक्ष चढ़ा देना। आपका भाग्य चमकेगा।